कहाँ पर है और इनकी महिमा क्या है, और माँ नर्मदा को धरती पर किस स्वरूप में भगवान शिव ने भेजा और किस स्वरूप में माँ कलयुग में विद्यमान है। महाराज जी, श्री संदीप जोशी जी महाराज। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है भगवती पराम्बा माँ नर्मदा के बारे में जानने का। तो मैं आपको बताऊं कि 20 पान के पश्चात भगवान भोलेनाथ इस सतपुड़ा विद्या के घने जंगल में जैसे कोई हम विषैली चीज खाते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, तो भगवती पराम्बा का पसीने के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। हमारे पुराणों में भी उल्लेख है, रुद्र श्वेत समुद्भवा श्री माँ नर्मदा। भगवान शिव के कंठ से माँ पसीने के रूप में माँ का प्रादुर्भाव हुआ और इसीलिए इसका नाम अमरकंठ पड़ा, क्योंकि अमरा नाम कंठा नाम समाहिता इति अमरकंटक। भगवान शिव के कंठ से भगवती पराम्बा माँ नर्मदा का पसीने के रूप में प्रादुर्भाव हुआ और माँ नर्मदा सभी के दुखों को हरण करने वाली, सभी को तारण करने वाली ऐसी माँ नर्मदा है। हमारे ऋषि मुनि संत कहते हैं, रेवा तटे तपम कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। माँ नर्मदा अमरकंटक ये तपोभूमि है। भृगु ऋषि, मार्कंडे ऋषि, कपिल मुनि, कपिल धारा जिसके नाम से है, और यहाँ पे जितने भी तपस्वी साधक इस घने वनांचल में 24 घंटा माँ का नाम लेते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, मुझे एक जिज्ञासा और है। आपने कहा कि तपम रेवा तपे कुर्यात् मरणं जाह्नवी तटे, तो इससे लोगों की भी जिज्ञासा है, हमारी भी महाराज जी जिज्ञासा है कि नर्मदा जी की परिक्रमा का महत्व क्या है और नर्मदा जी की परिक्रमा क्यों करना चाहिए, ये बहुत से लोगों की महाराज जी जिज्ञासा है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्यों परिक्रमा करनी चाहिए और साधक माँ नर्मदा जी के तट पर अपनी तपश्चर्या को, अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्यों आते हैं। देखिए, अमरकंटक एक तपोभूमि है। यहाँ पे अनेकानेक सिद्ध महात्मा, जैसे मैं अभी आपको बताया कि भृगु, मार्कंडे, कपिल, जितने भी साधु संत, साधक, उपासक हैं, इसी तट पर ही आपको मिलेंगे। और माँ नर्मदा ही ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। माँ नर्मदा पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और जाके समुद्र में भड़ोच में मिलती है। तो लगभग 3 साल 13 महीना 13 दिन ऐसा निर्धारित समय है माँ की परिक्रमा। बहुत से लोग साधक, उपासक, संत करते हैं और परिक्रमा में ये है कि माँ के किनारे किनारे इस तट पर चलेंगे, फिर उस तट पर आएंगे, मतलब क्रॉस नहीं होना है। अच्छा, तो महाराज जी परिक्रमा कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसा क्या लिखा है? हाँ, अभी कुछ लोग ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाते हैं माँ नर्मदा की, और हमारे अमरकंटक में ही माई की बगिया है, वहाँ पर माँ का पूजन करके और कन्याओं का वरण भोजन करवाकर वहाँ से परिक्रमा उठाते हैं। और परिक्रमा का नियम आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस स्थान से आप परिक्रमा उठाएंगे उसी स्थान पर जाकर समाप्त की जाती है। फिर वहाँ पर आप कन्या भोजन, पूजन इत्यादि होता है। अच्छा महाराज जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जो साधक माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करना चाहते हैं अथवा जो साधक माँ नर्मदा जी की शरण प्राप्त करना चाहते हो, तो उनके लिए क्या क्या ऐसे नियम हैं
कि जो परिक्रमा के करते समय अथवा साधना करते समय विशिष्ट ध्यान दिया जाए। हाँ, अभी आपने परिक्रमा के बारे में बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा। परिक्रमा के बारे में आपको बता दूं कि माँ की परिक्रमा 3 साल 13 महीना 13 दिन में पूर्ण होती है। साधक माँ के किनारे तट पर बिना चप्पल के चलते हैं और एक टाइम ही भोजन का नियम बताया गया है। परिक्रमा काल में ब्रह्मचर्य व्रत रहना और भिक्षा मांगकर भोजन करना, ये भी एक परिक्रमा का बहुत भारी नियम है। 5 घर 7 घर आपको भिक्षा मांगना है और जहाँ भी गांव में आपको जितना भी आप चलें 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर आप अपने स्तर से वहाँ पर रात्रि विश्राम करके एक टाइम भोजन पाके माँ नर्मदा की पूजन अर्चन करके आरती करके फिर प्रसादी माँ को भोग लगाकर पाते हैं और पुनः सुबह उठकर प्रातःकाल स्नान आदि सोच से निवृत्त होकर माँ नर्मदा के किनारे किनारे तट पर माँ का नाम लेते हुए ओम नमो नर्मदा मायरेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ऐसा परिक्रमावासी भजन करते हुए माँ की परिक्रमा बड़े आनंद से माँ के जल को पीते हुए, चूँकि माँ बहुत दयालु है, इसी वनांचल में कुछ परिक्रमावासी ऐसा भी बताते हैं कि आपके जो अश्वस्थामा 7 लोग अमर हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्चा विभीषण कृपा परशुरामश्चा सप्तेते चिरंजीविना। तो जो अश्वस्थामा है वो इसी माँ नर्मदा के परिक्रमा के बीच में कुछ जंगल पड़ता है। ऐसी हमारे साधु संतों ने हमको बताया कि वो सबको नहीं दिखते, जो साधक उपासक माँ के हैं 24 घंटा माँ का भजन अर्चन करते हैं उनको दर्शन होता है। ऐसी हमारी मान्यता है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जिज्ञासाओं का अथवा लोगों की जिज्ञासाओं का आपने निवारण किया। आइए, आज के खास मेहमान हमारे श्री संदीप जोशी जी महाराज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।